संवेदना प्रोजेक्ट के वार्षिक सम्मेलन में दिव्यांग बच्चों ने बिखेरा रंगारंग कार्यक्रम। मसूरी के LCH संवेदना प्रोजेक्ट का वार्षिक सम्मेलन। दिव्यांग बच्चों ने दी रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। शुक्रवार को ठाणा में संवेदना प्रोजेक्ट LCH मसूरी के सौजन्य से वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जोसबिन नोरा सोलोमन फाउंडेशन की मुख्य अतिथि जोसबिन नोरा सोलोमन उपस्थित रहीं, जिनके सहयोग से संवेदना प्रोजेक्ट को आर्थिक सहायता मिल रही है। सम्मेलन में क्षेत्र के दिव्यांग बच्चों, उनके माता पिता और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इसके साथ ही संवेदना प्रोजेक्ट द्वारा हाई स्कूल में उत्तीर्ण होने पर 3 बच्चों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि जोसबिन ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए दिव्यांग बच्चों और उनके माता पिता को प्रोत्साहित किया। जोसबिन नोरा सोलोमन फाउंडेशन ने दिव्यांग बच्चों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और संवेदना प्रोजेक्ट को आर्थिक सहायता जारी रखने का आश्वासन दिया। संवेदना प्रोजेक्ट के मैनेजर राजकुमार ने नोरा सोलोमन फाउंडेशन का धन्यवाद किया और क्षेत्र में कार्यों को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता की अपील की। कार्यक्रम का सफल संचालन सुशील थपलियाल ने किया। मैं बहुत खुश हूँ कि संवेदना प्रोजेक्ट इतनी बारीकी से काम कर रहा है। हेल्थ, स्पेशल एजुकेशन, लाइवलीहुड और मेंटल हेल्थ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार बहुत एक मानसिक तनाव से गुजरते हैं जब उनके बच्चे विकलांग का शिकार होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक इंक्लूसिव प्रोग्राम किया जाए, जिससे कि पूरे समुदाय को साथ में लेके और एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें बच्चों का विकास जो विकलांग अलग अलग तरीके से है। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि और संस्थाएं या सरकार इस बारे में कुछ नहीं करती है, या उतना पहाड़ी क्षेत्रों में इसका इतना असर दिखता नहीं है। पर संवेदना प्रोजेक्ट इसमें पूरी कर्मठता से आगे बढ़ रही है। तो मैं बधाई देती हूँ संवेदना प्रोजेक्ट की सारे टीम मेंबर्स को। सोलोमन फाउंडेशन की तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जिस तरीके के सुझाव हमारे पास आए हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का हो या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का हो, क्योंकि अभी तापमान इतना बढ़ रहा है और फॉरेस्ट फायर की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे पूरे समुदाय में और देहरादून डिस्ट्रिक्ट में और पूरे उत्तराखंड में इसकी अवेयरनेस फैले और लोगों को ट्रेनिंग मिले ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। देखिए, ऐसा है ना, भूखे भजन होए गोपाला। ये जो नोरा सोलोमन फाउंडेशन है, ये हमारी कार्यकर्ताओं को सहयोग प्रदान करते हैं और हम विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे एनवायरमेंट हो, चाहे बाल बच्चों की शिक्षा का हो, चाहे हमारे दिव्यांग बच्चे हैं साथी उनके उत्थान के लिए बात हो। ये दिव्यांग लोग जिनको हम कहते हैं वो किस तरीके से मुख्य धारा में आए, इसके लिए हमारा ये टीम का एक प्रयास रहता है कि हम किस तरीके से इनको मदद करें और मुख्य धारा में जोड़ें। ये हमारा मुख्य प्रयास रहता है। नोरा सोलोमन फाउंडेशन हमारी टीम को कुछ खर्चा प्रोवाइड कराता है, जिससे हम अपनी जरूरतों को भी पूरा करते हैं। एक तो ये है, और नोरा सोलोमन फाउंडेशन का उद्देश्य है कि शिक्षा, जो दूरस्थ शिक्षा है, जो अनरीचेबल लोग हैं, वो किस तरीके से मुख्य धारा में आए। आपका पर्वत क्षेत्र ले लीजिए, वो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे नेटवर्क मोबाइल भी काम नहीं करते, वहाँ लाइट नहीं है। वहाँ पे प्रयास कर आप खंबे जा रहे हैं, लाइट भी आ रही है। हम उत्तरांचल में ऐसी जगह रहते हैं, यहाँ रास्ता नहीं है, या पैदल जा जाके वहाँ पे शिक्षाएं प्रदान की जा रही है। वहाँ के लोग प्रकृति के साथ हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट शुरू करा है, प्रकृति और संस्कृति, इसको बचाने के लिए प्रयास है। इसी में हमारा 12 नाजा का सिस्टम है कि 12 नाजा जो हमारी पहले की संस्कृति थी, एक अपने आप में फॉर्डर मैनेजमेंट है, 12 नाजा में मिलता है, हमारे को भोजन मिलता है वहां से, उससे लोग हट रहे हैं, उसको हम ले जा रहे हैं। इसीलिए हमने एक सीड लाइब्रेरी की स्थापना झंगेरी गांव में करी है। वहां पे बच्चे सीखते हैं, बीज को उगाते हैं, जमीन में उगाने से लेके काटने तक का सफर उनका तय होता है। उसमें वो सीखते हैं कि कैसे गुड़ाई होती है, कैसे कटाई होती है, और उनको संरक्षित वो करते हैं। ये उनका सामूहिक प्रयास होता है। तो आपने लाइब्रेरियां बहुत सुनी होगी, लेकिन सीड लाइब्रेरी, और अब बाहर के लोग आते हैं। नेशनल सीड डे पे भी वहाँ पे स्टडी हुई है। तो क्योंकि हमें जोड़ना है, प्रकृति संस्कृति को लेकर साथ में चल रहे और नोरा सोलोमन फाउंडेशन मदद कर रहा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नोरा सोलोमन फाउंडेशन से, जो लोग यहाँ पर
हमारे बीच में उपस्थित हुए और वो ये वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम के तौर पर हम लोगों ने आज यहाँ पर आयोजित किया। तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र में ऐसे दिव्यांगजन हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं और वो लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बच्चे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे पेरेंट्स को। उनके बच्चों में दिन प्रतिदिन जो एक प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, ऐसे बच्चे जो दिन पर दिन कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके साथ जो गोल्स पे काम कर रहे हैं, इसी पर्पज से हमारे जो फंडर हैं वो हम पर एक विश्वास जता रहे हैं।